श्री दुर्गा देवी नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण नवम स्कंद अध्याय 38। भगवती भुवनेश्वरी के स्वरूप, महत्व और गुणों की अवर्चनीयता। सावित्री ने कहा, प्रभो, अब आप मुझे उन समस्त चार पदार्थों का पदार्थों में सर्वप्रधान है, यह भगवती की भक्ति प्रदान करने की कृपा कीजिए, क्योंकि वही मुक्ति की सिद्ध मार्ग हैं। उसी के प्रभाव से मनुष्य नरक में तर जाते हैं। वही संपूर्ण अशुभ कर्मों को नष्ट करने की शक्ति से संपन्न है। उनकी महिमा से कर्म वृक्ष की जड़ ही कट जाती है। भगवान मुक्ति किसको कहते हैं, मुक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उनके क्या लक्षण हैं तथा भक्ति का वस्तुतः स्वरूप क्या है, भक्ति के कितने भेद होते हैं और किए हुए कर्मों से भोग का नाश किस प्रकार हो जाता है, ये सारी बातें मैं ही जानना चाहती हूँ। वेद वेताओं में श्रेष्ठ प्रभो, आप मुझे संक्षेप में परम सार रूप ज्ञान प्रदान करने की कृपा कीजिए। अज्ञानी को ज्ञान प्राप्त करने से जो महान पुण्य होता है, वह यज्ञ, तीर्थ, स्नान, दान, व्रत और तप के संपूर्ण पुण्य फल उसकी 16वीं क्लास के भी बराबरी नहीं कर सकते। पिता की अपेक्षा माता की श्रेष्ठता 100 गुणी अधिक मानी जाती है, यह बिल्कुल निश्चित है। परंतु प्रभु ज्ञानदाता होने के कारण गुरु उन माता से भी 100 गुणों से अधिक पूज्य है। धर्मराज बोले, वत्से, तुम जिसकी अभिलाषा कर रही हो, यह सब मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। अब तो तुम भगवती जगदम्बा की भक्ति चाहती हो, वह भी मेरे उस पहले दिए हुए वर के प्रभाव से ही प्राप्त हो सकती है। हे कल्याणी, तुम जो मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा के गुणानुवाद का श्रवण करना चाहती हो, सो बड़ा ही विलक्षण है। इसके पूछने, कहने और सुनने वाले सभी अपने कुल को तारने वाले हैं, परंतु है यह बिल्कुल कठिन। सहस्त्र मुख वाले शेष भी इसे कहने में असमर्थ हैं। मृत्युंजय भगवान शंकर यदि अपने 5 मुखों से कहने लगे तो भी वे पार नहीं पा सकते। ब्रह्मा जी चारों वेद और अखिल जगत की सृष्टा है। 4 मुखों से उनकी परम शोभा होती है। भगवान विष्णु सर्वज्ञ हैं, परंतु वे दोनों प्रधान देव भी भगवती के गुणों का सम्यक प्रकार से वर्णन करने में समर्थ नहीं है। स्वामी कार्तिकेय अपने 6 मुखों का वर्णन करते रहे तो भी अंत नहीं पा सकते। महाभाग गणेश जी योगिंद्रियों के गुरु कहा जाता है, किंतु भगवती के गुणों का वर्णन कर पाना उनके लिए भी असंभव है। संपूर्ण शास्त्रों में सार तत्व 4 वेद हैं। ये वेद तथा इनके परिचित विद्वान भी भगवती जगदम्बा के गुणों की एक कला भी जानने में असमर्थ सिद्ध हो जाते हैं। देवी की महिमा वर्ण में साक्षात सरस्वती भी जड़ के समान होकर असमर्थता प्रकट करने लगती हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, धर्म, कपिल और सूर्य, ये तथा श्री ब्रह्मा जी के अन्यान्य सुयोग्य पुत्र भी उनके महत्व का वर्णन करने में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तब फिर क्या व्यक्तियों से यह आशा की जा सकती है। श्रीदेवी के जिन गुणों की व्याख्या सिद्ध मुनिंद्र तथा योगींद्र भी नहीं कर सकते, उनका वर्णन अन्य पुरुष कैसे कर सकते हैं तथा मैं ही कैसे कर सकता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, शिव प्रभृति देवता भगवती के जिन चरण कमलों का ध्यान करते हैं, ये देवी भक्तों के लिए उतनी ही सुगम है, उतनी ही भक्तिहीन जनों के लिए दुर्लभ भी है। भगवती का गुणानुवाद परम पवित्र है। कुछ लोग किसी अंश को जानते हैं, परम ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा कुछ अतिरिक्त अंश से परिचित हैं। ज्ञानियों के गुरु गणेश जी कुछ और ढंग से भगवती का गुण ज्ञात है। सबसे विलक्षण गुण सर्वज्ञानी भगवान शंकर ही जानते हैं, क्योंकि परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें इसका ज्ञान प्राप्त हो चुका है। उस समय की बात है, भगवान शंकर एक बार गोलोक में गए थे। वहाँ एक परम निर्जन कानन में रासमंडल का आयोजन था। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी को भगवती जगदम्बा के कुछ पवित्र गुण सुनाए थे। उसके बाद स्वयं शिव जी ने अपनी पुरी में धर्म के प्रति उनका उपदेश दिया था। महाभाग सूर्य के पूछने पर धर्म ने उनके सामने इसकी व्याख्या की थी। साध्वी, मेरे पिता भगवान सूर्य तपस्या करने के पश्चात देवी की उपासना करके इस ज्ञान को कुछ प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व समय में मेरे पिताजी यत्नपूर्वक मुझे यमपुरी का राज्य दे रहे थे, किंतु मैं लेना नहीं चाहता था। सुभद्रे वैराग्य हो जाने के कारण मेरे मन में तपस्या करने की बात आ रही थी। तब पिताजी ने मेरे सामने भगवती के गुणों का वर्णन किया। उस समय मैंने जो कुछ सुना था, उसी परम दुर्लभ विषय को आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। वरानने, मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा के इतने अमित गुण हैं कि उन्हें वे स्वयं भी पूरा नहीं जानती। अब दूसरों की बात ही क्या है। वैसे आकाश में उनके भीतर की सभी वस्तुओं से अनभिज्ञ रहता है, वैसे ही भगवती भी अपने समस्त गुणों से अपरिचित ही हैं।
इन ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती का प्रथम रूप सर्वात्मा है, जो सबके भगवान और संपूर्ण कारणों की कारण है। सर्वेश्वर, सर्वाद्य, सर्वविद और सर्व परिपालक आदि जितने पृथक पृथक नाम हैं, जो नियत स्वरूप एवं नित्य विग्रह सदा परमानंद परिपूर्ण रहते हैं, जो भौतिक आकार से रहित है, जो निरंकुश, निसंग, निर्गुण, त्रिगुण रहित, निरामय, निर्लिप्त, सर्वसाक्षी, सर्वाधार और तत्पर है, वे ही परमात्मा अपनी माया के से मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी के रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं। सभी नामधारी वस्तुओं की अभिव्यक्ति और उत्पत्ति उन्हीं से हुई है। स्वयं परमात्मा ही प्रकृति के संयोग से प्रकृति सव्याच्य हो जाते हैं। इन प्रकृति और पुरुष दोनों में वस्तुतः इस प्रकार की अनभिज्ञता है, जैसे अग्नि और दाही का शक्ति में कभी किंचित भी भिन्नता से कल्पना नहीं उठती। वे ही ये सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा शक्ति और महामाया के नाम से प्रसिद्ध है। इनका कोई भी रूप नहीं है, तथापि भक्तों पर कृपा करने के लिए वे विविध रूप धारण किए हुए हैं। वे ही सर्वप्रथम गोपाल सुंदरी का रूप धारण कर चुकी हैं, अतः स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण इन्हीं के अभिन्न स्वरूप हैं। उस समय उनकी अवर्णीय शोभा थी, परम कामनीय कलेवर था, मनोमुग्धकारिणी, निरतिशय सुंदर, नवनील नीरद आकृति थी, नित्य नव किशोर गोपवेश था। इनके नेत्र कमल की शोभा के सामने शरतकालीन मध्याह्न के कमल की सुषमा छविहीन हो रही थी। इनकी सौंदर्य मधुरी पर अनंत अनंग अन्योछावर हो रहे थे। उनके मधुर मनोहर मुखचंद्र को देखकर शारदीय पूर्णिमा के कोटि कोटि कलाधर छिपे जाते थे। दिव्य अमूल्य रत्नों से रचित प्रभामय आभूषणों से उनके सर्वांग अलंकृत थे। कटी प्रदेश परम प्रभावशाली पीताम्बर से सुशोभित था। सहज ब्रह्म ज्योति से उनका श्री विग्रह उद्भासित था। उनके विशाल वक्षस्थल पर दिव्य सुगंधमयी वनमाला लहरा रही थी। चंपा और मालती की मनोहर मालाएं घुटनों तक लटक रही थी। उर स्थल पर कौस्तुभ मणि चमचमा रही थी। समस्त अंग कस्तूरी, केसर और अगुरु मिश्रित दिव्य चंदन से चर्चित थे। वह श्री विग्रह मनोहर दिव्य चूड़ामणि से सुशोभित था। मुख पर मधुर मनोहर मुस्कान खेल रही थी। वे दोनों हाथों में मधुर मुरली लिए उसमें सुर भर रहे थे। मनोहारिणी दिव्य लीलाओं के तो साक्षात धाम ही थे। वे परम शांत और अनंत माधुर्य से युक्त, श्री से संपन्न एवं श्री राधा रानी के परम प्रिय प्राण वल्लभ थे। रासमंडल के मध्य भाग में दिव्य रत्नमय विशद सिंहासन पर विराजमान थे। प्रेम की मूर्तिमयी प्रतिमा श्री गोपकन्याएं मधुर स्मित करती हुई उनके मुख सरोज की ओर निर्मिरेश नेत्रों से निहार रही थी। उनके अंग अंग में रस और सुधा माधुरी की प्रवाह बह रहा था। वे कृष्ण सभी के एकमात्र महेश्वर थे। जगतदाता ब्रह्मा उन्हीं का भय मानकर सृष्टि का विधान और कर्मानुसार संपूर्ण कर्मों का उल्लेख करते हैं। उन्हीं के आज्ञानुसार देवता सबको तपस्याओं और कर्मों का फल देते हैं। उन्हीं के आदेश से भगवान विष्णु को सबका रक्षक माना गया है। वे उन्हीं का अनुशासन पाकर निरंतर रक्षा के कार्य में तत्पर रहते हैं। उनके भीतर रहने वाले कलाग्नि रुद्र द्वारा अखिल जगत का संहार होता है। जो ज्ञानियों के गुरु और मृत्युंजय नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव हैं, वे ही उन्हीं को जानने से ज्ञानवान योगीश प्रभु परम आदर आनंद से संपन्न और भक्ति एवं वैराग्य से युक्त है। साध्वी उन्हीं का भय मानकर शीघ्रगामियों में प्रमुख पवन चलाते और सूर्य निरंतर तपते हैं। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार इंद्र वर्षा करते हैं। मृत्यु प्राणियों पर प्रभाव डालते, अग्नि जलाते और शीतल कराते हैं। उन्हीं की आज्ञा से भयभीत दिक्पालों द्वारा दिशाओं की रक्षा होती है। उन्हीं के भय से ग्रह राशि चक्र पर भ्रमण करते हैं। वृक्ष जो फलते फूलते हैं, इनमें भी उनका भय ही कारण है। उन्हीं के आज्ञा को सिरोधार्य करके काल जगत का संहार करता है। उनकी आज्ञा के बिना जलचर स्थलचर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। उनकी आज्ञा के बिना संग्राम में अथवा किसी भी विषम स्थल में आबद्ध प्राणी को मृत्यु नहीं मार सकती। उन्हीं की आज्ञा से वायु अगाध जल कच्छप को, कच्छप शेषनाग को, शेषनाग पृथ्वी को और पृथ्वी समुद्र पर्वतों को धारण किए रहती है। ये सब प्रकार की क्षमामयी है, सब प्रकार से समामयी है। यह पृथ्वी उन्हीं की आज्ञा से नाना प्रकार के रत्नों को धारण करती है। उन्हीं की आज्ञा अनुसार पृथ्वी पर संपूर्ण प्राणी उत्पन्न और नष्ट होते हैं। पतिव्रते देवताओं के 71 युगों की इंद्र की आयु होती है। ऐसे 28 इंद्रों के बीत जाने पर ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। इसी प्रकार 30 दिनों का एक मास होता है और 2 मास की एक ऋतु, 6 मास की ऋतुओं का एक वर्ष होता है। ऐसे ही 100 वर्षों की ब्रह्मा की आयु होती है। इन्हीं ब्रह्मा की आयु
का मान कहा गया है। ब्रह्मा के शांत होने पर माया विशिष्ट प्रकृति ब्रह्म परमात्मा की एक पलक गिरती है। जब वे आँख मूंद लेते हैं तो उसी को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। उस प्राकृतिक प्रलय के समय संपूर्ण देवता, चराचर प्राणी, धाता विधाता ये सब भगवान श्री कृष्ण के नाभि कमल में लीन हो जाते हैं। क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु तथा वैकुंठवासी चतुर्भुज भगवान विष्णु परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के वाम पास में लीन हो जाते हैं। ज्ञान के अधिष्ठाता सनातन भगवान शिव उन परमात्मा श्री कृष्ण के ज्ञान में प्रवेश कर जाते हैं। संपूर्ण शक्तियाँ विष्णु में, दुर्गा में तिरोहित हो जाती हैं। विष्णु माया दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि में स्थान ग्रहण कर लेती हैं, क्योंकि वे उनकी बुद्धि के शास्त्री देवी हैं। नारायण के अंश स्वामी कार्तिकेय उनके वक्षस्थल में लीन हो जाते हैं। सुव्रत गणों के स्वामी गणेश्वर गणेश को भगवान श्री कृष्ण का अंश माना गया है। वे उनकी दोनों भुजाओं में प्रविष्ट हो जाते हैं। लक्ष्मी की अंशभूता देवियाँ लक्ष्मी में और लक्ष्मी श्री राधा में लीन हो जाती हैं। गोपियाँ और संपूर्ण देव पत्नियाँ भी श्री राधा में ही लीन हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा उनके प्राणों में निवास कर जाती हैं। सावित्री वेद और संपूर्ण शास्त्र सरस्वती में प्रवेश कर जाते हैं। सरस्वती ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की जीवा में विलीन हो जाती हैं। गोलोक में के संपूर्ण गोप भगवान श्री कृष्ण के रोम कोपों में लीन हो जाते हैं। उन प्रभु के प्राणों में संपूर्ण प्राणियों के प्राणवायु, उनकी जठराग्नि में समस्त अग्नियों का तथा उनकी जिह्वा में अग्रभाग में जल का लक्ष्य हो जाता है। वैष्णव पुरुष अत्यंत आनंदित हो उन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लीन हो जाते हैं। सार के भी सार भक्ति रूपी रसमय अमृत को पीने वाले महान पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं, क्योंकि वे उन्हीं के अंश हैं। महाविराट पुरुष उन्हें कहा जाता है। उनके रोमकोपों में संपूर्ण विश्व का स्थान है, जिनके आँख मीचने पर प्राकृत प्रलय हो जाती है तथा जिनके शयन करने से पुनः सृष्टि का कार्य आरंभ हो जाता है। ब्रह्मा के 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर सृष्टि का सूत्र लय होता है। सुब्रत ब्रह्मा के सृष्टि और प्रलय की कोई संख्या नहीं है। जैसे पृथ्वी के रजकण की गणना नहीं की जा सकती, जिन सर्वात्मा प्रभु के पलक मारने पर प्रलय तथा शयन करने के बाद जिनकी पुनः इच्छा से पुनः सृष्टि होती है, वे परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण प्रलय का उपस्थित होने पर उन प्रलय प्रकृति परात्पर स्वरूपा शक्ति से में मिलकर एक हो जाते हैं। उस पर एक पराशक्ति की रह जाती है, उसी को निर्गुण कहते हैं। उसी के विषय में वेद के माता विद्वानों का कथन है कि सदैव मेद मग्र आसीत, अर्थात वे ही ये पुरुष हैं जो सर्वप्रथम विराजमान थे। भगवती मूल प्रकृति अव्यक्त होने पर भी व्यक्त पद से संबोधित होती है, जिन्हें चित्त ब्रह्म के अभिन्नत्व प्राप्त है। अतः प्रलय काल में वह ज्यों की त्यों विराजमान रहती हैं। फिर ऐसे विशिष्ट गुणों से संपन्न भगवती जगदम्बा के गुणों का वर्णन करने के लिए अखिल ब्रह्मांड में कौन ऐसा पुरुष है जो सफलता प्राप्त कर सके। चारों वेदों के मुक्ति के 4 भेद बताए हैं। उन सब में प्रभु की भक्ति को प्रधान माना है, क्योंकि इसके सामने सभी तुच्छ है। एक मुक्ति सालोक्य प्रदान करने वाली, दूसरी सारूप्य देने वाली निपुण, तीसरी समीप्य प्रदान करने वाली, चौथी निर्वाण पद को पहुंचाने वाली कही जाती है। भक्त पुरुष परम प्रभु परमात्मा की सेवा छोड़कर इन मुक्तियों की इच्छा नहीं करते। वे शिवत्व, अमरत्व, ब्रह्मत्व की भी अवहेलना करते हैं। मुक्ति सेवा रहित होती है और भक्ति में निरंतर सेवा भाव का उत्कर्ष होता रहता है। यही भक्ति और मुक्ति का भेद है। अब निषेक खंडन का प्रसंग सुनो। विद्वान पुरुष कहते हैं कि किए हुए कर्मों का भोग ही निषेक है। इसके खंडन का कल्याणप्रद उपाय तो यही है कि मूल प्रकृति भगवती देवी की उत्तम सेवा की जाए। साध्वी, यह तत्व ज्ञान लोक और वेद से स्थित है। अतएव वत्से, तुम इस विघ्न रहित एवं सुप्रद मार्ग का सुखपूर्वक अनुसरण करो। इस प्रकार कहकर सूर्यपुत्र धर्मराज ने सावित्री के प्रति सत्वान के जीवन प्रदान करके सावित्री को शुभ आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात वे जाने के लिए उदित हो गए। उन्हें जाते देखकर सावित्री ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उनके चरण को पकड़कर रो पड़ी। उन परम उदार धर्मराज ने के विक्षोभ के कारण वह दुखी हो रही थी। कृपा सागर धर्मराज सावित्री की स्थिति देखकर परम संतुष्ट हुए। साथ ही उनकी आंखों से भी स्नेह जल की धारा बहने लगी। उन्होंने सावित्री से कहा, सावित्री, तुम पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में बहुत वर्षों तक सुख वेगने में अनंतर उस लोक में जाओगी जहाँ स्वयं भगवती विराजमान होती हैं। भद्रे, अब तुम अपने घर जाओ और भगवती सावित्री का व्रत करो।
14 वर्षों तक करने पर यह व्रत नारियों को मोक्ष प्रदान करता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। भाद्रपद के मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन महालक्ष्मी का व्रत होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को महालक्ष्मी का व्रत होता है। शुचि स्मृते यह व्रत 16 वर्षों तक करना चाहिए। जो नारी भक्तिपूर्वक व्रत का पालन करती है उसे भगवान श्रीहरि का परम पद प्रदान होता है। प्रत्येक मंगलवार के दिन मंगल प्रदान करने वाली भगवती मंगलचारिणा की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन मंगल प्रताप भगवती षष्ठी देवसेना की उपासना करने का विधान है। इसी प्रकार आषाढ़ की संक्रांति अवसर पर संपूर्ण सिद्धि प्रदान करने वाली भगवती मनसा की पूजा होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रास के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की प्राणाधिका राधा की उपासना करनी चाहिए और प्रत्येक मास की शुक्ल अष्टमी के दिन मंगल प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा का व्रत करना चाहिए। जो नारी पुत्रवती सुहागिन स्त्रियों पुण्यमयी पतिव्रताओं और यंत्रों में इन प्रतिमाओं की भगवती विष्णु माया दुर्गतिनाशिनी दुर्गा तथा प्रकृति स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा की भावना से धन संपत्ति प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक पूजा करती हैं, वह इस श्लोक में शुभ होकर अंत में भगवती श्री देवी के परम पद से प्राप्त होती है। साधक को चाहिए कि इस प्रकार की विभूतियों का निरंतर पूजन करे, अतएव वह निरंतर सर्वरूपा मूल प्रकृति श्री भुवनेश्वरी की उपासना करे। इन परमेश्वरी की सेवा से बढ़कर दूसरा कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिससे प्राणी कृतकृत हो सके। इस प्रकार कहकर धर्मराज अपने स्थान पर पधार गए। सावित्री भी पतिदेव को लेकर अपने घर पर लौट गईं। नारद यूँ सावित्री और सत्यवान दोनों जब घर पर चले गए तब सावित्री ने अपने अन्य बांधवों के से सारा वृत्तांत कह सुनाया। फिर वर के प्रभाव से क्रमशः सावित्री के पिता पुत्रवान बन गए। उनके ससुर की आंखें ठीक हो गईं और अपना राज्य पा सके। सावित्री स्वयं भी बहुत से पुत्रों की जननी बनी। उस पतिव्रता सावित्री ने पुण्य भूमि भारतवर्ष में अनेक वर्षों तक सुख भोग किया। तत्पश्चात वो अपने पति के साथ भगवती भुवनेश्वरी के लोक में चली गई। सूर्य मंडलात्मक सविता की अधिष्ठात्री होने के अथवा सूर्य के अंतर्गत ब्रह्म प्रतिपादक गायत्री मंत्र का आधिदेवता होने से इसका नाम सावित्री हुआ है। अतः संपूर्ण वेदों में जननी होने से जगत में इनका सावित्री नाम प्रसिद्ध है। बस इस प्रकार सावित्री का श्रेष्ठ उपाख्यान और प्राणियों के कर्म विपाक ये प्रसंग तुम्हें बता दिया। अब पुनः क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 9वां स्कंध अध्याय 38 समाप्त हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।